दोस्तों, आज फिर से बिहार जंगल राज जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जी के राज्य में बिहार बदल रहा है, बिहार की जो परिदृश्य है वो बदलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिर से नवादा जिले के दियोदर गांव के कृष्णनगर टोला का महादलितों का जो वर्ग है, उनके घरों को जब जलाया गया वहां पर, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बिहार में फिर से जंगल राज पुनः स्थापित हो रहा है और सरकार और प्रशासन उससे बेखबर है। मैं एक चीज सरकार से और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को और प्रशासन को इस बात का पता नहीं चलता है कि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होने वाली हैं। कोई एक वर्ग है जो किसी दूसरे वर्ग को हानि पहुंचाने वाला है, उनके घर को जलाने वाला है, उनके जीवन को तहस नहस करने वाला है। किसी राज्य में अगर सरकार बनती है और वो सरकार गिरने वाली होती है, पुनः स्थापित होने वाली होती है, तो ये बात सरकार को आगे ही पता चल जाता है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं खरीद फरोख्त करने के लिए। लेकिन राज्य की जनता का जीवन दहलने वाला है, राज्य की जनता का जीवन जलकर राख होने वाला है, इसका कोई एक जाल तैयार हो रहा है कहीं ना कहीं। उस जाल का पता सरकार को और सरकार के प्रशासन को पता नहीं चलता है। प्रशासन इससे पूरी तरह बेखबर रहती है। मैं ये नहीं कहता कि किसके सरकार में हो रही है, नीतीश जी के सरकार में हो रही है या लालू जी के सरकार में होता था या तेजस्वी जी के सरकार में होता था या बीजेपी है अभी बिहार में, उनके गठबंधन के सरकार में हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे भाई बहनों की जिंदगी क्या इतनी सस्ती है कि बार बार उन्हें इस प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या उनके जीवन की कोई कीमत नहीं? क्या वो दूसरे जनजाति, दूसरे समुदाय से आते हैं तो उनके जीवन का कोई मोल नहीं कि कोई भी आके बंदूक से गोली चलाकर उनके जीवन को राख कर जा रहा है, जो सालों से चलता आया है। बिहार की जनता इसे झेलते झेलते परेशान हो गई है। लेकिन बिहार के राजनेताओं के कान में जू नहीं रेंग रहा इस बात को लेकर कि जंगल राज बिहार था, उसे हमें बदलना है, उसे हमें सुसज्जित करना है, उसे फिर से एक डेवलपिंग राज्य के रूप में हमें आगे लाना है। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि जब आग लगी और वहां के लोगों की अगर बात माने तो वो जब समाचार के लोग उनसे पूछते हैं कि यहां पर प्रशासन कितने देर बाद आती है, तो वो उनका ये बयान था, ये आप समाचार में देख सकते हैं, उनका ये बयान था कि आगजनी होने के बाद प्रशासन को जब फोन किया गया तो प्रशासन को यहां आते आते 1 घंटा लग गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आग लग गया, 1 घंटे में लोग जलकर राख हो जाएंगे, राख को देखने के लिए क्या प्रशासन आएगी? मैं ये पूछना चाहता हूं बिहार के सरकार से। मैं ये नहीं कहता कि बिहार के सरकार की गलती है या बिहार के प्रशासन की गलती है, लेकिन जनजातियों के जीवन की सुरक्षा करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन का परम कर्तव्य है। क्या यह कर्तव्य नहीं है कि वहाँ के जो अफसर लोग हैं, आईपीएस, आईएएस, वो हम जैसे एक आम जनता के जीवन की रक्षा करे, लॉ को वहाँ पर पुनः स्थापित करे, जिस लॉ को, जिस कानून के साथ पिछले सरकारों में खिलवाड़ किया गया, उसे फिर से पुनः स्थापित कर जनता को आश्वस्त किया जाए कि नहीं, आप बिहार में सुरक्षित हैं, आपकी बहन, बेटियां, भाई बहन सब सुरक्षित है, किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, किसी को जलाया नहीं जाएगा, उसके जो जमीन है उसे छीना नहीं जाएगा। गलत तरीके से अगर कोई जमीन छीनने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या ये प्रशासन का दायित्व और परम कर्तव्य नहीं है? क्या ये दायित्व सरकार का नहीं है कि उस पर वो नज़र बनाए और उसे सुरक्षित करे? इस पर आप लोग अपनी अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि ये बिहार के अस्मिता की सवाल है, बिहार के इज्जत प्रतिष्ठा की सवाल है, बिहार के नाम में जो दाग लग रहा है इन नेताओं के चलते। बिहार जो बीमारू राज्य था और शायद अभी भी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है
कि हम कहते थे कि अब हम धीरे धीरे जंगल राज से निकल रहे हैं, अब फैक्ट्रियां बिहार में लग रही है, अब बिहार को एफडीए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आम जनता की सुरक्षा करने में ही सरकार प्रशासन असक्षम है तो ये एफडीआई का हम क्या करेंगे, इन नौकरियों का हम क्या करेंगे, इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियों का हम क्या करेंगे। हम ही नहीं रहेंगे तो इस पे काम कौन करेगा, इसे चलाएगा कौन। इस पर कमेंट जरूर करें और अपना राय जरूर बताएं। यह हमारे बिहार का अस्मिता का सवाल है। धन्यवाद।